हेलो दोस्तों, मैं हेमंत आप सभी का हमारे प्यारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हम दोनों ट्रायंगल्स किए थे। ठीक है, ट्रायंगल्स का डिस्टेंस फार्मूला का यूज ट्रायंगल्स में कैसे करते हैं उससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन भी देख लिया था। और बीच में एक क्वेश्चन कराने के बाद दूसरा क्वेश्चन जब करा रहा था तो मोबाइल शट डाउन हो गया था। ठीक है, फिर भी मैंने उसको दोबारा से रिकॉर्ड करके समझा दिया बेसिकली वहाँ पे। ठीक है, आज मैंने बात की थी कि आज हम लोग क्वाड्रिलेटर्स करेंगे। ठीक है, तो ये लेक्चर 3 है आज का। ठीक है, लेक्चर 3 में हमने बोला था क्वाड्रिलेटर्स करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्वाड्रिलेटर। तो उससे पहले सबसे पहले समझ लेते हैं क्वाड्रिलेटर्स होती क्या है। ठीक है, ठीक है, क्वाड्रिलेटर्स मतलब कि चलो अब देखते हैं। पहला मैं क्वाड्रिलेटर की बात कर रहा हूँ, पैरेललोग्राम। ठीक है, कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज इनकी पता होनी चाहिए अपने को, ताकि जब डिस्टेंस फार्मूला की यूज करें तो कोई प्रॉब्लम ना आए इसको पहचानने में। ठीक है, पैरेललोग्राम की बात करते हैं तो ये ना इस टाइप का होता है। पैरेललोग्राम को हिंदी में कहते हैं बेटा समांतर चतुर्भुज। अच्छा चलो ये भी लिख के चलते हैं ना, हिंदी इंग्लिश एक साथ लिख के चलो ताकि पता रहे। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, समांतर चतुर्भुज का डायग्राम क्या होता है आप सबको पता होगा। ठीक है, थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप होता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। ठीक है ना, ये पॉइंट ए मान लिया, ये पॉइंट बी मान लिया, ये पॉइंट सी मान लिया और ये पॉइंट मैंने डी मान लिया। ठीक है, और डायगोनल्स भी इसके ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसकी मैंने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब बेसिकली पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टीज क्या होती है कि अपोजिट साइड्स जो होती हैं पैरेललोग्राम में क्या होगा, अपोजिट साइड्स जो होंगी बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी होती है। जैसे कि ये ए बी के अपोजिट क्या होगा बेटा, सी डी होगी, तो ये आपस में पैरेलल भी है और इक्वल भी होंगी। ठीक है, जैसे ए डी ले लो और बी सी ले लो, ये आपस में पैरेलल भी है एंड इक्वल भी होंगी। अपोजिट साइड अगर आप कह दो कि ए बी बी सी के बराबर है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, ए बी बी सी के बराबर नहीं होगी। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी याद रखना। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखने को कहूँ तो क्या होगा, बोथ, जैसे कि मान लो हाँ ए बी पैरेलल का साइन ये होता है, किसके पैरेलल होगी, सी डी की होगी। ठीक है, एंड ए डी, ए डी किसके पैरेलल होगी बेटा, बी सी के, बी एंड सी। ठीक है, आपस में पैरेलल भी होते हैं और इक्वल भी होंगी। ए बी बराबर किसकी होगी, ए बी बराबर किसकी होगी, सी डी की होगी। ठीक है, एंड एक मिनट को ना वीडियो देख लो चलेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा वो कट आउट हो गया है वहाँ पे, एक मिनट वेट अ मिनट। ठीक है, आई होप अब आपको क्लियर दिख रही होंगी चीज़ें। ओके, सॉरी थोड़ा सा ये बोर्ड से मतलब फ्रेम, मोबाइल के फ्रेम से बाहर निकल गया था। ठीक है, तो मैंने अभी मैंने आप उसको सही कर दिया, तो आई थिंक अब आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो ए बी पैरेलल सी डी होगी एंड इक्वल भी होगी, ए डी पैरेलल भी होगी एंड डी बराबर बी सी होगी। ठीक है, एक ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन ये होती है कि इनकी एंगल 90 डिग्री नहीं होता है। अगर ए बी सी की बात करें तो ये 90 डिग्री नहीं होंगे। ठीक है, तो तब बनी रामदेव हाउ, ओ ये फ्रेम से थोड़ा सा बाहर चला गया था। आई होप अब मतलब आई थिंक अब आपके इसी फ्रेम में आ रहा होगा। ठीक है, चलो पहली प्रॉपर्टी क्या होती है, अपोजिट जो साइड्स होती हैं वो आपस में क्या होती है, पैरेलल भी होती हैं और इक्वल भी होती हैं। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी ये है। और दूसरी क्या होती है, इनके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते हैं। ठीक, ये मान के चलना पैरेललोग्राम में जब भी कोई बिगड़ा हुआ ऐसे रूप आएगा उसमें एंगल जो होगा कभी भी 90 डिग्री नहीं होगा। और जिस शेप या फिगर का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, ये मैंने एक ट्रिक बनाई है। ठीक है, उनके
डायगोनल्स भी बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे डायगोनल्स आर नॉट इक्वल, इट मीन्स अगर दूसरा लिखना चाहूँ मैं तो क्या लिख देंगे, ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, बट इक्वल नहीं होते हैं, बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, बाइसेक्ट का मतलब बेटा होता है कि मिड पॉइंट पर काटते हैं। बाइसेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ओ ए बराबर हो जाएगी ओ सी के, और ये बराबर हो जाएगी इसके। इसका मतलब बाइसेक्ट का मतलब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है, ओ ए बराबर ओ सी एंड ओ डी बराबर ओ बी, ये हो जाएगी। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि O इज द मिड पॉइंट। बाइसेक्ट का मतलब होता है O इज अ मिड पॉइंट। क्या ये फ्रेम में आ रहा है? एक मिनट रुकिएगा। ओके, आ रहा है। O इज अ मिड पॉइंट ऑफ विकर्ण, विकर्ण क्या है, AC एंड BD, AC एंड BD। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं AC एंड BD, क्योंकि शायद फ्रेम से बाहर हो जा रही चीज़ें आज। ठीक है तो ये दो प्रॉपर्टी बेसिकली पैरेललोग्राम में आप यूज करेंगे अभी। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी याद रखना कि ये आपस में पेयर जो इक्वल होते हैं, ठीक है, पैरेलल भी होते हैं, डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं लेकिन बराबर नहीं होते हैं। अगर आप AC बराबर BD कह देना, ये मत कहना, क्यों ना कहना। ठीक है, और इसको याद करने की ट्रिक कुछ लोग क्या करते हैं कि पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर और एक और रोम्बस होता है, उसमें डायगोनल्स की भूल जाते हैं कि कहाँ कहाँ डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं ना करते हैं। तो एक चीज याद रखना, जब भी बिगड़ा हुआ रूप हो, बिगड़ा हुआ मतलब कि टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो, तो वहां पे डायगोनल्स कभी भी बाइसेक्ट, वो सॉरी इक्वल नहीं होंगे। बाइसेक्ट तो सारे शेपेस में कर दे। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम 90 डिग्री नहीं है तो डायगोनल्स क्या होंगे, इक्वल नहीं होंगे। मैं बार बार इस चीज़ पर फोकस इसीलिए कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ये चीज़। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हो गई अपनी बेटा बेसिकली पैरेललोग्राम की। ठीक है, डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BC। ठीक है, और बाइसेक्ट ईच अदर मतलब कि ओ ए बराबर OC, OB बराबर OD। ठीक है, OD बराबर OB। तो ये प्रॉपर्टी बेसिकली हो गई अपनी, किसकी हो गई बेटा, पैरेललोग्राम की। ठीक है, अब पैरेललोग्राम में ही हम लोग क्या करते हैं, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये डायग्राम ऐसे था, ठीक है, ऐसे करके ऐसे था। अब क्या करेंगे, इसी को हम लोग थोड़ा सा छोटा कर देंगे, या थोड़ा छोटा करने से अच्छा इसको ऐसे पकड़ के 90 डिग्री कर दो, मतलब घुमा दो। जैसे ऐसा टेढ़ा है तो इसको पकड़ के ऐसे कर दो। तो आई होप समझ जाओगे क्या बनेगा जाके, मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या बनेगा जाके। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल जो लोग भी भूल जाते हैं उनको मैं समझाने की बहुत अच्छी ट्रिक है मेरे पास, ये वाली। ठीक है, इस बिगड़े हुए रूप को पकड़ के इस कोने पे मैंने पकड़ा ऐसे यहाँ पे, और इसको ऐसे करके ऐसे घुमा दिया थोड़ा सा, और जैसे ही इसको ऐसे घुमाओगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अभी रुको, अभी बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो, ये देखो, ये किस में कन्वर्ट हो गया है, आयो जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। ये आयत में कन्वर्ट हो गया, मतलब कि रेक्टेंगल। जस्ट इसको ऐसे करके ऐसे कर दिया, इट मीन्स ये जो एंगल्स थे इनको 90 डिग्री पे कर दिया है। ठीक है, और 90 डिग्री पे जैसे ही एंगल आ गए तो हमेशा समझ जाना कि क्या होंगे, डायगोनल्स क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर का नाम होता है बेटा, दूसरा जो अपने पास आता है वो आ जाता है। इस फिगर का हमने नाम दे दिया था रेक्टेंगल। क्या नाम दे दिया है, रेक्टेंगल। ठीक है, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, आयत। इस फिगर का नाम दे दिया है हमने रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम को ही जस्ट घुमा दिया और रेक्टेंगल इसका नाम दे दिया। तो क्या आप बता सकते हो, सारी चीजें सेम रहेंगी, सारी चीजें पैरेललोग्राम वाली रहेंगी, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगी इसमें भी। तो क्या कह सकते हैं इसको, यहां पे लिख दूं मैं। ठीक है, AB पैरेलल किसके रहेगा, CD के, एंड AD किसके पैरेलल रहेगा, BC के।
पैरेलल भी रहेगी एंड इक्वल भी रहेंगी। ए बी बराबर रहेगा सी डी के एंड ए डी बराबर रहेगा बी सी के। ठीक है, अब मैंने क्या कह दिया, ये बिगड़ा हुआ रूप तो है नहीं, सीधा साधा रूप है। इट मीन्स पहली प्रॉपर्टी हो गई। इट मीन्स इसके डायगोनल भी बराबर होंगे। इट मीन्स ए सी बराबर बी डी। क्या समझ में आ रहा है आपको? चल रही है क्या वीडियो अभी? ठीक है, यहाँ तक दिखाई दे रहा है। इसके नीचे अगर लिखेंगे तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, ठीक है, ये दूसरी प्रॉपर्टी होगी। इसमें क्या था, पैरेललोग्राम में डायगोनल्स बराबर नहीं होते थे। ठीक है, जब डायगोनल बराबर हो गए, ठीक है, और तीसरा क्या इसमें एक नया जुड़ जाएगा कि इसके एंगल क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री। एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये तीसरी प्रॉपर्टी हो जाएगी। और फोर्थ क्या, ओ बाइसेक्ट तो करेंगे ही। ठीक है, बराबर रहे या ना रहे। ठीक है, मिड पॉइंट जो ओ इज बाइसेक्टर ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, फोर्थ प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो ऐसे लिख लो, ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ। ठीक है, बाय कौन कौन से डायगोनल है, ए सी डायगोनल है और बी डी डायगोनल। ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, मिड पॉइंट का मतलब पता ही ना, ओ ए बराबर ओ सी रहेगा, या इसको दूसरी भाषा में हम लोग क्या देते हैं, बाइसेक्ट कर रहे हैं डायगोनल। ठीक, एंड ओ डी बराबर ओ बी। ठीक है, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। ठीक है, इट मीन्स बाइसेक्ट तो करेंगे ही ना, बाइसेक्ट तो बिल्कुल ही करने वाले हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री आ रहा, ठीक है, इसके नीचे नहीं जाना। ओके, तो ये दो आपको कोऑर्डिनेटर बताए मैंने, अभी ये पैरेललोग्राम बताया, एक रेक्टेंगल बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जब इसको ऐसे घुमाया था तो रेक्टेंगल प्राप्त हुआ था, हमें रेक्टेंगल हमको मिला था। अब इस रेक्टेंगल को हम लोग थोड़ा सा छोटा करेंगे। जैसे इस ये जो लाइन है, इस लाइन को पकड़ के थोड़ा सा खिसका देंगे इसके, और ताकि चारों साइड इक्वल हो जाए। जैसे ही चारों साइड इक्वल होंगी, उसका एक नया नामकरण हम लोग दे देंगे, जिसका नाम होता है स्क्वायर। समझ में आया? जैसे ही इसको थोड़ा सा इस साइड को पकड़ के थोड़ा सा अंदर खिसकाते जाओ, खिसकाते जाओ, खिसकाते, जब तक ये चारों साइड से इक्वल ना हो जाए वहीं तक रख दो। और जैसे ही चारों साइड से इक्वल हो जाएंगे, उसका एक नया नाम दे दिया जाएगा। क्या नाम दे दिया जाएगा? उसका नाम स्क्वायर। स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग में ये सारी चीजें सेम रहेंगी, कोण 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, अब जब एंगल 90 डिग्री है, इट मीन डायगोनल्स तो अपने बराबर रहेंगे ही। ठीक है, बिगड़ा हुआ रूप तो रहेगा नहीं। बस 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 एक चीज हो जाएगी, यहाँ पे क्या होता है, बोथ अपोजिट साइड्स आर इक्वल थी। ठीक है, वहां पर क्या हो जाएंगी, सारी साइड्स इक्वल हो जाएंगी। और सारी साइड्स, ठीक है, पैरेलल तो आपस में अपोजिट वाली ही होती हैं, लेकिन जो बराबर हो जाएंगी वो तो सारी साइड्स बराबर हो जाएंगी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा रोटेट करें और बनाते हैं, क्या रोटेट करते हैं, बना के इसको बनाते हैं स्क्वायर। ठीक है, पैरेललोग्राम तो ये हो गया था अपने पास। चलो, पैरेललोग्राम हो गया है, और यहीं पे रोटेट करा देते हैं इसको। ठीक है, ऊपर रोटेट करा देते, क्या जा रहा है अपना। जैसे ही हमने रेक्टेंगल को रोटेट किया, ठीक है, अब जैसे ही हमने इस फिगर को रोटेट नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, इस साइड को थोड़ा सा इधर खिसका रहे हैं। तब तक खिसका रहे हैं जब तक चारों साइड्स अपनी इक्वल ना हो जाए। ठीक है, और जैसे ही चारों साइड्स इक्वल हुई, ए बी सी एंड डी, डायगोनल्स अपने ए सी हो जाएगा एंड बी डी हो जाएंगे, ओ इज अ मिड पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी। बेसिकली चेंज क्या होगी, केवल और केवल पहली प्रॉपर्टी। पहली प्रॉपर्टी क्या चेंज होगी बेटा, एक बात बताओ, ए बी बी सी के पैरेलल तो कभी होगी नहीं, पैरेलल हमेशा अपोजिट साइड्स होंगी। ठीक है, तो ए बी पैरेलल टू सी डी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी एंड ए डी पैरेलल टू बी सी। ठीक है, और बराबर क्या रहेंगे, सारी ऑल साइड्स आर इक्वल। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी या ए डी। ठीक है,
और दूसरी प्रॉपर्टी तो यही कहलाएगी बेटा जो अपने पास थी, कौन सी, इसकी भी क्या होंगे, डायगोनल्स इसके भी बराबर होंगे, ए सी बराबर बी डी, बाकी सारी प्रॉपर्टी सेम रहेंगी, ठीक है। एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या होगी, ओ इज अ मिड पॉइंट, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल्स, ठीक है। चारों प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अच्छा एक बात याद करो, शुरुआत में हम लोग पैरेललोग्राम टेढ़ा रूप था, उस टेढ़े रूप को ही हमने पहले घुमा, थोड़ा सा सीधा किया तो आयत बना, फिर थोड़ा और अंदर कर दिया, ठीक है, साइड को अंदर कर दिया, फिर क्या बन गया था, स्क्वायर बन गया था। अब क्या करते हैं, जो चीज़ जहाँ से शुरू होती है वहीं पे पहुँचती है, अब क्या करें, स्क्वायर को भी थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाएंगे। जैसे ही स्क्वायर को थोड़ा टेढ़ा करोगे, मतलब कि ये जो सीधा हुआ था इसको फिर से ऐसे कर दो, ऐसे, तो ये जो रूप बनेगा, इन दोनों साइड्स को फिर से टेढ़ा कर दो, ये जो रूप बनेगा उस रूप को हम लोग कहते हैं, मतलब ये जो शेप बन के आएगी उसको हम लोग कहते हैं रोम्बस। क्या कहते हैं बेटा, रोम्बस, ठीक है। अब रोम्बस में 90 डिग्री हट गया, क्योंकि भाई टेढ़ा हो गया तो 90 डिग्री हट गया, और जैसे ही 90 डिग्री हटा वैसे ही डायगोनल कभी भी बराबर नहीं होंगे, ठीक है। आई होप ये चीज समझ में आ रही है, ठीक है। मैंने कोशिश तो अच्छी की है समझाने की, ठीक है, और समझ में आनी भी चाहिए आपको। अब जैसे इस फिगर को आप लोग, ठीक है, इसका नाम क्या था, स्क्वायर, इसका नामकरण कर देते हैं, क्या था इसका नाम, साइंटिस्ट लोगों ने क्या रखा, स्क्वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा, वर्ग, ठीक है। अब इस स्क्वायर को जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ये पकड़ के टेढ़ा कर देंगे तो ये फिर से ये बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी डी, और ये इसके ले लो डायगोनल्स, ओ इज मिड पॉइंट ले लो, ठीक है। इसका जो नाम बनता है रोम्बस बनता है, इसका नाम क्या लिखा रखा गया था, ROMBUS, ठीक है, समझ में आया, समचतुर्भुज, ठीक है। रोम्बस को हम लोग कहते हैं समचतुर्भुज। अब देखो अपोजिट पैरेलल साइड्स क्या रहेंगी, पहली प्रॉपर्टी इसके क्या करें, सेम ही प्रॉपर्टी रहेंगी, बस क्या होगा, सारी साइड्स इक्वल रहेंगी, बस एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, कहाँ गया, हाँ एंगल 90 डिग्री नहीं रहेगा, और ए सी बराबर बी डी खत्म हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, ए बी पैरेलल रहेगा सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी पैरेलल बी डी, ओके, ए बी, अच्छा वो मैंने इधर कर लिया, ठीक है। एक काम करते हैं, जैसे पहले वो कोऑर्डिनेट लेके चले वैसे नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, क्या है फिर, वैसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इधर उधर करने से, ठीक है। ए बी सी डी, बस इसलिए ये चेंज किए ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। तो ए बी किसके पैरेलल होगा, सी डी के, एंड ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, एंड ए डी किसके पैरेलल होगा, एंड ए डी किसके पैरेलल होगा, बी सी के, ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी। और ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि है तो स्क्वायर का ही थोड़ा टेढ़ा कर दिया गया है, इट मीन्स ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, ठीक है, सारी साइड्स इक्वल रहेंगी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है कि डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे, इसका मतलब ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी, बट बाइसेक्ट करेंगे, बाइसेक्ट करने का मतलब मिड पॉइंट, ठीक है, बट बाइसेक्टर लिख दिया, ओके, बाइसेक्ट ईच अदर, ठीक है। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब मैंने अभी बताया था पैरेललोग्राम में क्या होंगे, कोई जा मिड पॉइंट, ठीक है, डेट इज O is a midpoint of diagonals, ठीक है, O is a midpoint of diagonals, पहली प्रॉपर्टी होगी, दूसरी प्रॉपर्टी होगी, तीसरी क्या होगी, एंगल तो 90 डिग्री होंगे नहीं, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं बेसिकली, जब पता ही है कि एंगल 90 डिग्री नहीं होंगे तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। बाई ओ इज अ मिड पॉइंट हो गया, और ऑल साइड्स आर इक्वल हो गई हैं, ठीक है, डायगोनल्स बराबर नहीं है बट बाइसेक्ट कर रहे हैं, बस काम खत्म, काम खत्म, इतने से अपना काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये
4 टाइप की शेप बताई मैंने, पैरेललोग्राम बताई, देन उसको मैंने थोड़ा सा रोटेट कर दिया, देन क्या बन गया, रेक्टेंगल बन गया था। रेक्टेंगल बनने के बाद फिर उसको थोड़ा सा कहते हैं ना, उसको क्या किया, कंप्रेस किया, कंप्रेस, ठीक है। तो जैसे ही उसको कंप्रेस किया वैसे ही अपने पास स्क्वायर निकल के आ गया। फिर स्क्वायर को जैसे थोड़ा सा रोटेट किया वैसे ही क्या निकल के आ गया, रोम्बस निकल के आ गया। तो ये 4 क्वाड्रिलेटर अभी आपको यूज में आएंगे। और बाकी ट्रेपेजियम भी होता है, ठीक है, समलंब चतुर्भुज ट्रेपेजियम इस टाइप का होता है। ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे, ऐसे, ठीक है। इनका यूज बहुत ही कम होता है, ठीक है, इन पे क्वेश्चन पूछे ही नहीं जाएंगे। और एक होता है काइट, काइट काइट काइट, पतंग देखी है ना, इसी टाइप की होती है, ठीक है। इसका भी यूज बहुत ही कम होता है। तो जिसका यूज होता है वो मैंने आपको बता दिया 4, ठीक है। इनको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है। मैं देखूं वीडियो का क्या हाल चाल है। तो अब देखना इसलिए पड़ रहा है ना वीडियो को यार, कल ना अपने ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो गया फ़ोन, पता भी नहीं चला, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो अब इस पे बेसिस पे मैं डिस्टेंस फार्मूला कैसे अप्लाई करना है इनके ऊपर, ठीक है। ये क्वेश्चंस कराता हूँ सबसे पहले, तो उसके बाद अपना एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन ट्रायंगल्स एंड इन क्वाड्रिलेटरल्स खत्म हो जाएगा। और कल से आज से ही हम लोग स्टार्ट कर लेंगे सेक्शन फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के बाद इन सेंटर, ठीक है, सेंट्रॉयड, एक्सेंटर, उसको स्टार्ट करना है। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल करने के बाद आपका कार्टेशियन सिस्टम फिनिश हो जाएगा। देन उसके बाद हम लोग मूव कर जाएंगे स्ट्रेट लाइन पे, ठीक है, ओके। सो चलो एक क्वेश्चंस कर लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कर लेते हैं इसके ऊपर, एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फार्मूला इन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। सॉरी बच्चों, और सॉरी फॉर द इंटरप्शंस, ठीक है। और थोड़ा ना घर में थोड़ा वो रहता है, आना जाना थोड़ा लगा रहता है ना, तो सॉरी फिर, ठीक है। चलो मैंने ये जैसे क्वेश्चन राइट डाउन कर लिया है, ठीक है। अभी मैंने क्वाड्रिलेटर आपको बता दिया सारी, कि पैरेललोग्राम क्या होता है, रेक्टेंगल क्या होता है, रोम्बस क्या होता है, एंड स्क्वायर क्या होता है। मैंने आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी है, ठीक है। डायगोनल के बारे में भी मैंने आपको बता दिया। अब मैंने उसी एप्लीकेशन कर रहा हूँ सारे क्वाड्रिलेटर में डिस्टेंस फार्मूला का, ठीक है। अब देखो, फाइंड नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटर ऑफ वर्टिसेस, ये वर्टिसेस मैंने लिख दी थी 1 1 2 2 0 1 एंड -1 0, ठीक है। अब इसका नेचर फाइंड करना है किस टाइप का क्वाड्रिलेटर होगा, ठीक है। अब सबसे पहले क्या करते हैं, एक जस्ट रैंडम मैंने क्वाड्रिलेटर कोई सा ड्रॉ कर लिया, मुझे नहीं पता, ठीक है, कैसा होगा। मैंने जस्ट ऐसे रैंडम ड्रॉ कर दिया, ठीक। क्यों? क्योंकि मुझे पॉइंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, क्योंकि वर्टिसेस तो ड्रॉ करनी होगी ना, मुझे नहीं पता कैसा है। तो ए बी सी डी, ए पॉइंट का ले लिया 1 1, वर्टिसेस क्या हो जाएगी ए की 1 1, बी की वर्टिसेस क्या हो जाएगी 2 2 2 सी की वर्टिसेस क्या हो जाएगी 0 1 0 1 एंड डी की क्या हो जाएगी -1 0 -1 0, ठीक है। इनके डायगोनल्स भी ड्रॉ कर दो, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, ठीक है। डिस्टेंस निकाल के देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन ए बी, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता था अपने पास, अंडर रूट, चलो इसको लिख लो, ले लो x1 y1 x2 एंड y2। यहाँ पर कुछ बच्चे ये सोचेंगे सर की स्पीड बहुत ज़्यादा स्लो है, ठीक है। तो बेटा बात ये है कि एक एक कॉन्सेप्ट को समझने में ना ज़रूरी रहता है। जैसे आप फर्स्ट टाइम मतलब पढ़ रहे हो, या जो भी फर्स्ट टाइम वाले भी बच्चे होंगे यहाँ पे, ठीक है, और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे जो काफ़ी बार पहले पढ़ भी चुके होंगे, ठीक है। तो मैं तो उन्हीं को लेके चलूँगा जिनको अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है। उस हिसाब से मैं बहुत स्लो स्पीड में पढ़ाता हूँ, ठीक है। और एक एक पॉइंट, एक एक
स्टेप लिखने पड़ता है। वो लिखना क्यों पड़ता है, वो बेटा इसलिए लिखना पड़ता है क्योंकि और मैक्सिमम जो अपने अपकमिंग एग्जाम्स है, जैसे केवीएससी ले लो, एनवीएससी ले लो, ठीक है, अभी जेआईसी जो हो रखा है, ठीक है, कैसे हो गए, सब्जेक्टिव हो गए ना। अब सबने हम लोगों को क्या है, जो मेंस एग्जाम होगा वो लिख के ही देना है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव तो बचा नहीं है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का एक लिख के भाई देना है, ठीक है। तो इसी वजह से एक एक स्टेप में यहाँ पे इसी वजह से लिखता हूँ, ताकि आप लोगों को अभी से प्रैक्टिस होती जाए। और मैं भी आप लोगों से यही कहूँगा कि हर एक स्टेप आप लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, एक एक स्टेप उसकी लिखिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि जब आप लोग लिखोगे तभी आपको प्रैक्टिस हो पाएगी। ऐसा नहीं कि एग्जाम आ गया अचानक आप एग्जाम में एकदम हीरो बन जाएंगे, सब्जेक्ट एकदम लिख के अच्छा बहुत सारा अच्छा लिखाएंगे, नहीं बेटा, ऐसे नहीं हो पाती। आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चाहे क्वेश्चन छोटा हो चाहे क्वेश्चन बड़ा हो, आपको लिखना जरूरी है, ठीक है। अगर पेपर ऑब्जेक्टिव होता तो नो डाउट इसको बहुत जल्दी यहीं से सॉल्व करके निकाल ली जाती चीज़, ठीक है। तो इस वजह से मैं एक एक स्टेप लिख रहा हूँ, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। अब चलो, ए बी डिस्टेंस का x2 माइनस x1 क्या होता था, 2 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1 देन 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 देन अंडर रूट 2, कितनी आ गई इसकी वैल्यू, अंडर रूट 2। इसकी डिस्टेंस आ गई अपने पास ए बी की अंडर रूट 2। अब बी सी की डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन बी सी, ये क्या हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ, क्या हो जाएगा, 2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस ऑफ 2 माइनस 1 का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो 4 और 1 5, अंडर रूट 5, ठीक है। इसकी लेंथ कितनी आ गई अपने पास, अंडर रूट ऑफ 5। अच्छा, अगर जिन बच्चों ने थोड़ा सा ध्यान दिया होगा क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज पर, वो यहीं से ये चीज कह सकते हैं कि सर ये जो फिगर है वो ना तो रेक्टेंगल, वो क्या कहते हैं, रोम्बस होगा, और ना तो स्क्वायर होगा। क्यों कह सकते हैं, क्योंकि बेटा स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है कि ऑल साइड्स आर इक्वल, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। रोम्बस की भी यही प्रॉपर्टी कहती है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए। बट यहाँ पर ए बी आपने निकाल ली, वो अंडर रूट 2 आ गई, यहाँ पे आपने बी सी निकाल ली, वो अंडर रूट 5 आ गई। इट मीन्स दो साइड तो इक्वल हुई नहीं ना। इट मीन्स यहाँ से ये 100% श्योर हो गया कि ना तो ये स्क्वायर हो सकता है ना तो ये रोम्बस हो सकता है। तो अगर ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, आपने दो निकाल लिया और ऑप्शन में है अगर तीसरा आ रहा तो अपना टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो लेकिन चार ऑप्शन हो गए ना, तो स्क्वायर और रोम्बस तो ऑटोमेटिकली हट गए। अब डिस्टेंस ऑफ सी डी और निकाल लो, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन सी डी, ठीक है, वो क्या आएगी अपने पास, स्क्वायर रूट ऑफ, ओके, 1 का स्क्वायर, ठीक है, और 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, अंडर रूट 2 आ जाएगी ना। अब यहां से देखकर भी आप लोग क्या कह सकते हो, ठीक है। और जैसे कि रेक्टेंगल हो सकता है, या तो ये पैलोग्राम हो सकता है, या तो ये रेक्टेंगल होगा या तो ये पैलोग्राम होगा, ठीक है। रेक्टेंगल में क्या होती है, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं, और रेक्टेंगल में भी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है, डायगोनल्स। अगर पैरेललोग्राम होगा तो उसके डायगोनल्स बराबर नहीं होंगे। अगर डायगोनल्स बराबर आ जा रहे हैं इट मीन्स ये रेक्टेंगल होगा कंफर्म, ठीक है। अब फोर्थ साइड निकालने से अच्छा है हम लोग इसके डायगोनल्स निकाल लें, बी डी एंड ए सी, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहां से निकाल लो डिस्टेंस बिटवीन बी डी, कितनी आ जाएगी, कोई बता सकता है, कोई बता सकता है मुझे, 2 स्टेप लिखना बहुत जरूरी है बेटा, पेपर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव, ठीक है, लिखने वाला हो गया है। 2 माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 4 अंडर रूट 13, ठीक है। और बी डी निकाल लिया, ए सी निकाल लो, डिस्टेंस बिटवीन ए सी निकाल लो, कितना आ जाएगा, 1
0 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 - 1 क्या आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर आएगा, इट मीन्स ये आ गई 1। डायगोनल के बराबर आ रहे हैं, तो ए सी डज नॉट इक्वल टू बी डी। हेंस बता सकते हो क्या हो गया, पैरेललोग्राम, क्योंकि बेटा पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही यही कहती है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी ही कहती है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड डायगोनल्स नॉट इक्वल। ठीक है, क्या आपको समझ में आया डिस्टेंस फार्मूला का यूज हम लोग क्वाड्रिलेटरल में किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो मोस्टली इसी टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। वो तो ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक है, अभी तो बहुत ही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री काफ़ी ज़्यादा है, ये तो बेसिक चीज़ें मैं एक एक करके कराता जा रहा हूँ। ठीक है, चलो तो आज का अपना टारगेट कंप्लीट हुआ। कल से हम लोग सेक्शन फार्मूला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और उसकी भी 2 क्लासेस ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करा देंगे या एक क्लास में देखते हैं ख़त्म हो जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है। और प्रॉब्लम ये आ जाती है ना कि मेरा मोबाइल हीट कर जाता है। ठीक है, अगर छोट मतलब 25 या 30 मिनट की वीडियो बन जाती है तो मोबाइल ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाता है हीट करने के बाद। सो रुक जाती हैं चीज़ें, और इतना अभी इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं अभी कि मैं 1.5 या 2 घंटे क्लासेस ले सकूँ अभी। ठीक है, चलो धीरे धीरे सही, लेकिन अगर पढ़ोगे आराम से ना तो आपके एग्ज़ाम से पहले तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, धीरे धीरे पढ़ेंगे तो हो जाएंगी चीज़ें। क्लासेस लेना जल्दी से मतलब बढ़ा देंगे, कुछ करते हैं कुछ चीज़ें ना। तो ये आपका डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पे अब कल से स्टार्ट करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला, और बेटा पढ़ते रहिएगा। ठीक है, लिखने की आदत ज़रूर डालिएगा, मैं एक बार फिर से ये चीज़ कह रहा हूँ, लिखने की आदत ज़रूर डालिएगा, क्योंकि पेपर डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्टिव वो कहते हैं ना कि लिखने वाले हो गए हैं। ठीक है, तो ज़रूर आदत डालिएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर भी है, मेंस भी है, प्री भी है, तो काफ़ी ज़्यादा मेहनताना तो है ही। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर।